फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट का लेक्चर 4। आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट को, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जाता है। देखिए, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI रैंक द कंट्री बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द की एरिया ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। यानी कि देखिए, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है यानी कि जो HDI है वो कंट्री को रैंक करता है अलग अलग फैक्टर्स पे। वो फैक्टर्स क्या है कि लोगों का हेल्थ कैसा है, लोगों का एजुकेशन कैसा है, लोगों को रिसोर्स मिल रहा है कि नहीं। ये सभी चीज़ों को देखने के बाद जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है यानी कि जो HDI है वो कंट्री को स्कोर देता है। क्या देता है? स्कोर। दिस रैंकिंग आर बेस्ड ऑन स्कोर बिटवीन 0 to 1 दैट अ कंट्री अर्न फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड इन द की एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, ये सभी चीजों को देखने के बाद जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कंट्री को स्कोर देता है 0 से लेके 1 के बीच में। और इस स्कोर से हमें क्या आइडिया लगता है? इस स्कोर से हमें आइडिया लगता है कि वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट जो वो कितना हुआ है। जब ये स्कोर निकल जाता है तो इससे हम अलग अलग चीज जो है वो देखी जाती है। Indicator chosen to access health is the life expectancy at a birth. High life expectancy means that people have a greater chance of living a larger and healthiest lives. इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे कि वहाँ पर लाइफ एक्सपेंसेस कितनी है, उसके अलावा अगर वहाँ पे लाइफ एक्सपेंसेस ज़्यादा होगी तो वहाँ पर हेल्थ ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा टाइम तक इजिली सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ पर टाइम तक इजिली सर्वाइव कर रहे हैं। आता है हमारा द एडेड TTC रेट एंड द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो रिप्रेजेंट एक्सेस टू नॉलेज। यानी कि हम देखते हैं कि वहां पर लिटरेसी रेट जो है वो कितना है, पे इनरोलमेंट रेशियो कितना है। उसके अलावा द नंबर ऑफ एडल्ट हु आर एबल टू रीड एंड राइट अबाउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनरोल इन स्कूल, सो हाउ इजी टू डिफिकल्ट एक्सेस टू नॉलेज इन पर्टिकुलर कंट्री। कितने बच्चे जो है वो इनरोल हो रहे हैं, सारी चीजें हम देखते हैं। उसके अलावा और हम ये भी देखते हैं कि वहां पर रिसोर्सेज मिल रहा है कि नहीं। एक्सेस टू रिसोर्सेज इज मेजर इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर इन यूएसए डॉलर। यानी कि रिसोर्सेज को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? तो रिसोर्सेज को हम लोग मेजर करते हैं परचेजिंग पावर में, यूएसए डॉलर में। ईच ऑफ दिस डायमेंशन Each of these dimension is given a weightage of 1 by 3. The Human Development Index is sum total of the weight assign all these dimension. यानी कि देखिए, इन तीनों को 1/3 वेटेज देते हैं, फिर इन तीनों को कैलकुलेट कर देते हैं, उसे ऐड कर देते हैं। तो each of these dimension is given a weightage of 1 by 3. The Human Development Index is sum total of the weight assigned to all these dimension. यानी कि देखिए, इन तीनों को 1/3 वेटेज देते हैं, ये तीनों को कैलकुलेट कर देते हैं। ये तीनों को कैलकुलेट कर देंगे, उसे ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा कि उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो क्या है उस कंट्री का। The closer is a score is to 1, the greater is the level of a human development. Therefore, a score of a 0.983 would be considered a very high, while 0.268 would means a very low level of human development. इसका क्या मतलब है? देखिए, द क्लोजर अ स्कोर इज टू 1, द ग्रेटर इज द लेवल ऑफ अ ह्यूमन डेवलपमेंट। देयरफॉर अ स्कोर ऑफ 0.983 वुड बी कंसिडर्ड अ वेरी हाई, वाइल 0.268 वुड मीन्स अ वेरी लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है? समझिए। देखिए, अगर किसी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का वैल्यू जो आए वे 1 से नियरेस्ट है तो उसको बोला जाएगा कि उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू हाई है। अगर किसी कंट्री का स्कोर 0.93 है तो वो वेरी हाई कंसीडर किया जाएगा। अगर किसी कंट्री का स्कोर 0.268 है वो वेरी लो लेवल ऑफ ह्यूमन वह वेरी लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में आता है। ऐसे ही हम लोग मेजर करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को। देखिए, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर अटेनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। इट रिफ्लेक्ट्स what has been achieved in the key area of a human development, yet it is not the most reliable measure. This is because it does not say anything about the distribution. नहीं कि समझिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो मेजर करते हैं कि क्या क्या चीज हासिल किया गया है, वे चीज को ये मेजर करता है। देखिए, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो मोस्ट रिलायबल नहीं है, क्योंकि वह डिस्ट्रीब्यूशन मेजर नहीं करता है अब उस कंट्री में अगर हेल्थ अवेलेबल है कि नहीं, तो हेल्थ सबको अवेलेबल है कि नहीं, हेल्थ सबको अवेलेबल कर पाता है कि नहीं, इस इंडेक्स को देखकर एजुकेशन सबको मिल रहा है कि नहीं। एक और इंडेक्स है जिसे हम लोग ह्यूमन प्रोटी इंडेक्स बोलते हैं। ये मेजर करता है शॉर्ट फॉर्म इन ह्यूमन डेवलपमेंट कि क्या क्या चीज कमी रह गया है ह्यूमन डेवलपमेंट
डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो क्या मेज़र कर रहा था, वो मेज़र करते कि क्या क्या चीज़ अटेन किया गया है, अब क्या क्या चीज़ हासिल किए हैं, और अब इसमें मेज़र किया जाएगा कि क्या क्या चीज़ आप हासिल नहीं किए हैं। इट इज़ अ नॉन इनकम मेज़र, यानी कि ये इनकम पे डिपेंड नहीं है। The probability not surviving till age 40, the hereditary rate, the नॉट सर्वाइविंग टिल एज ऑफ 14। इसका मतलब क्या है, देखिए ऐसा कितना चांस है कि आप 40 साल तक नहीं जिएंगे। दूसरा हमारा बोल रहा है द हेरिडिटी रेट, इसका मतलब क्या है, यानी कि पैसा कितने लोग गंवा रहे हैं। फिर द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, कितने लोग हैं जिनको क्लीन वाटर साफ पानी नहीं मिल रहा है। एंड द नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रेन हु आर अंडर वेट आर ऑल टेकन इनटू, से कितने बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं। द शॉर्ट फंड डेवलपमेंट इन एनी रीजन, तो ये सब चीज़ों से हम क्या निकालते हैं, इससे हम ह्यूमन प्रायोरिटी इंडेक्स निकालते हैं। इसके अलावा ऑफन द ह्यूमन प्रायोरिटी इंडेक्स इज मोर रिवाइवलिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंट्री का दोनों चीज़ देखते हैं, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी देखते हैं और ह्यूमन प्रायोरिटी इंडेक्स भी देखते हैं। Looking at both these measures of human development together give an accurate picture of the human development situation in a country, यानी कि तो हमें किसी कंट्री का एक्यूरेट पिक्चर मिलता है, वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट का सिचुएशन जो है वो कैसा है। The ways to measure a human development are constantly being refined and newer way of capturing different elements of human development are being researched। इसका मतलब क्या है, समझिए ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने का तरीका जो है वो चेंज होते रहता है, यानी कि टाइम के साथ नए नए लोग आते हैं, नए नए इकोनॉमिस्ट आते हैं, और हम नए नए तरीके भी ढूंढ लेते हैं कि कैसे हम डेवलपमेंट को नाप सकते हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि रिसर्चर्स हैव फाउंड लिंक बिटवीन द लेवल ऑफ करप्शन और पॉलिटिकल फ्रीडम इन पर्टिकुलर रीजन, यानी कि कुछ रिसोर्सेज तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि करप्शन और जो ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में लिंक है। एक देश में कितना करप्शन है, उससे भी हमें ये आइडिया लग सकता है कि देश में ह्यूमन डेवलपमेंट जो वो कितना होगा। दूसरा पॉइंट हमारा बोल रहा है कि देयर इज ऑल्सो डिस्कस रिगार्डिंग अ पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स अ लिस्टिंग ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्री, कैन यू थिंक अदर लिंक्स लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि समझिए एक या फिर यानी कि या फिर देखिए एक देश में पॉलिटिकल फ्रीडम कितना है, उससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट कितना होगा। सिंस 1990 द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी हैज बीन पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर, यानी कि 1990 से जो यूएनडीपी है वो हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश कर रही है। This report provide a rank-based list all member country according to the level of human development। ये रिपोर्ट क्या करती है, इस रिपोर्ट से हमें जो कंट्री होती है उनको अलग अलग रैंक दिया जाता है, यानी कि समझिए उस कंट्री की ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो उस कंट्री की ह्यूमन डेवलपमेंट कितनी हुई है, उस हिसाब से अलग अलग कंट्री को रैंक दिया जाता है। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड द ह्यूमन प्रायोरिटी इंडेक्स are two important indices to measure a human development used by the UNDP, यानी कि डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन प्रायोरिटी इंडेक्स है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके हैं जिससे यूएनडीपी जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करती है, यानी कि नापती है। पॉइंट को अगर हम एक बार रिकॉल कराए कि क्या बोल रहे हैं, तो देखिए बोल रहा है कि 1990 में जो यूएनडीपी है, 1990 से यूएनडीपी हर साल जो वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को क्या करी, पब्लिश कर रही है। इस रिपोर्ट से हमें क्या पता चलता है, देखिए इस रिपोर्ट में जो है वो इस रिपोर्ट में क्या होता है, तो इस रिपोर्ट में जो कंट्री होती हैं उनको अलग अलग रैंक दिया जाता है, उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हुआ है उस हिसाब से अलग अलग कंट्री को रैंक दिया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन प्रायोरिटी इंडेक्स ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं जिससे हम ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि जिससे जो यूएनडीपी है वो ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करती है, यानी कि नापती है। भूटान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली प्रोक्लेम द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जीएनएच एज अ मेजर ऑफ द कंट्री प्रोग्रेस, यानी कि देखिए जो भूटान है वो पूरे वर्ल्ड में इकलौती कंट्री है जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को देखती है, कि ये समझने के लिए कि उनके देश में कितना जो है वो तरक्की हो रहा है। लोगों की हैप्पीनेस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो भूटान में लोगों के हैप्पीनेस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है ये समझने के लिए कि देश में कैसी तरक्की कि देश में कैसे तरक्की करें।
Material progress and technology development are approached more taking into the consideration possible harm they might bring to the environment or other aspects of cultural and spiritual life of Bhutan's टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। जब भूटान में टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट या किसी मटेरियल का प्रोग्रेस की बात होती है तो ये सब सोच के करते हैं। अगर हम कोई डेवलपमेंट करें, अगर हम कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करें तो इससे इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ठीक, इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, लोगों के कल्चर के ऊपर, लोगों के स्पिरिचुअल के ऊपर, लोगों के लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ये सब सोचकर वो लोग अपने देश का डेवलपमेंट करते हैं। सिंपली मीन्स मटेरियल प्रोग्रेस कैन नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस। यानी कि इसका मतलब क्या है, भूटान में माना जाता है कि सिर्फ सड़कें बना देना, ब्रिज बना देना यही प्रोग्रेस नहीं है, लोगों की हैप्पीनेस ज़्यादा जरूरी है। जीएनएच के माध्यम से क्या होता है, हम देश के स्पिरिचुअल एक्ट के बारे में सोचते हैं। यानी कि देखिए, जीएनएच के माध्यम से क्या होता है, जीएनएच के माध्यम से हम देश के स्पिरिचुअल एक्ट में सोचते हैं। स्पिरिचुअल एक्ट, हम नॉन मटेरियल चीज़ों के बारे में सोचते हैं, हम क्वालिटेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं, क्वालिटेटिव चीज़ों के बारे में सोचना चालू कर देते हैं। एक बार मैं आपको इस पॉइंट को रिकॉल करा देता हूँ। देखिए, जो भूटान है वो पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा लौता कंट्री है जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को देखता है। ये समझने के लिए कि उनके देश में कितने तरीके हो रहे हैं, तो भूटान में लोगों की हैप्पीनेस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये समझने के लिए कि देश में कैसी तरक्की, देखने के लिए कि देश में कैसी ये देखने के लिए कि देश में कैसी तरक्की करे। तो जब भूटान में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट या किसी मटेरियल प्रोग्रेस की बात, ये सब सोचा करते हैं कि अगर हम कोई डेवलपमेंट करेंगे, अगर हम कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करेंगे तो इससे इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा, ये देखना पड़ता है। फिर लोगों के कल्चर के ऊपर, लोगों के स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब सोचकर वो लोग अपने देश का डेवलपमेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो भूटान में माना जाता है कि सिर्फ सड़कें बना देना, ब्रिज बना देना ये प्रोग्रेस नहीं है, लोगों की हैप्पीनेस जो वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए वो जीएनएच के माध्यम से क्या होता है, जीएनएच के माध्यम से हम देश की स्पिरिचुअल एक्ट में सोचते हैं, कि स्पिरिचुअल एक्ट के बारे में सोचते हैं। स्पिरिचुअल एक्ट में सोचते हैं, हम नॉन मटेरियल चीज़ों के बारे में सोचते हैं, हम क्वालिटेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं, हम क्वालिटेटिव चीज़ों के बारे में सोचना चालू कर देते हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।